काकी बोली, हाँ तो हमें बता कितना पैसा लगता है, मेरे घर में पैसे की कोई कमी थोड़ी ना है। गोपाल ने इधर उधर देखकर कहा, अरे काकी, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा धीरे बोलो। वैसे मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पहले तो मेरी कसम खाओ कि तुम गांव में किसी और को कुछ नहीं बताओगी। हमारी इस स्वर्ग यात्रा के बारे में नहीं बच्चे। नहीं, मैं किसी से ना कहूँगी, आज तक कोई बात मैंने कही है। काकी की यह बात सुन गोपाल हंसते हुए बोला, नहीं काकी, आज तक नहीं कही, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस बात को बताने के 500 सोने के सिक्के का खर्चा आएगा। काकी अपने घर गई और 500 सिक्के लाकर गोपाल के हाथ में रखती है और बोली, तो बता बच्चे, कब लेकर जा रहा है? स्वर्ग यात्रा के लिए गोपाल ने धीरे से कहा, काकी इसमें समय लगता है। मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी कि वह अगली बार यात्रा के लिए कब लेकर जाएंगे। काकी निश्चित होकर अपने घर चली गई। 2-3 दिन तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। गोपाल सुबह गुफा में चला जाता और पूरा दिन लेटकर रात को वापस घर आ जाता। महाराज की चिंता बड़ी कि गोपाल को बोले हुए 2 हफ्ते हो गए, अभी तक उसने कोई ऐसा काम नहीं करके दिखाया। तो उन्होंने सिपाहियों को गोपाल को बुलाने के लिए भेजा। सिपाही गोपाल को बुलाने के लिए जब गोपाल के घर के पास पहुँचे तो रास्ते में धोबिन काकी मिल गई। उन्होंने धोबिन काकी से पूछा, काकी गोपाल घर में है क्या? नहीं हुजूर, आजकल वह घर में कहाँ रहता है? तो सैनिक ने पूछा, तो कहाँ रहता है? काकी चुप रहने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसके पेट का दर्द चुप कहाँ रहने देता है। काकी ने स्वर्ग की सारी बात बता दी कि गोपाल तो आजकल स्वर्ग यात्रा कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही तो लौटा था यात्रा से और अब मुझे लेकर जाएगा। तो उसने आकर अपने साथी को बताया। अब तो दोनों के मन में चलने लगा कि हमें भी स्वर्ग जाना है। दोनों जाकर धोबिन काकी से मिले ताकि किसी तरह हमें भी स्वर्ग ले चलो ना। गोपाल से कहो कि वह हमें भी अपने साथ लेकर चले। धोबिन काकी बेचारी मजबूर हो गई। गोपाल जब अपने घर में रात को आया तो धोबिन काकी पहले से ही सिपाहियों के साथ पहले से ही घर में बैठी हुई थी। गोपाल को देखते ही बोली, गोपाल बच्चे, हमने गलती से इन सैनिकों को बता दिया कि हम स्वर्ग की यात्रा करने जा रहे हैं, तो यह भी हमारे साथ जाना चाहते हैं। गोपाल बोला, काकी तुम कहती हो तो ठीक है, हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, पर अब याद रखना, अब किसी और को मत बता देना, नहीं तो सब चलने की जिद करेंगे। धोबिन काकी बोली, नहीं बच्चे, अब मैं किसी से ना कहूंगी। दोनों सिपाही हाथ जोड़कर गोपाल से बोले, गोपाल हमें भी अपने साथ स्वर्ग की यात्रा पर ले चलो भाई, जीते जी हम भी स्वर्ग देख लेंगे। गोपाल बोला, देखो भाइयों, इसमें बहुत पैसा लगता है। सिपाहियों ने पूछा, कितने पैसे लगते हैं गोपाल? हमारे पास कोई पैसे की कमी थोड़ी ना है। तो गोपाल बोल, दोनों के 1000 सोने के सिक्के लगेंगे। दोनों सिपाहियों ने अपनी जेब से 1000 सोने के सिक्के निकालकर गोपाल को दे दिए और कहा, गोपाल बस तुम अब स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो। गोपाल ने कहा, भाइयों पहले ही बता देता हूँ, इस सब समय लगेगा। मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी, वह ज्यादा लोगों को लेकर नहीं जाते, इसलिए पैसे देकर उन्हें मनाना पड़ेगा। सैनिक राजी हो गए और राजमहल वापस लौट गए। इसी तरह 1 हफ्ता और बीत गया। धोबिन काकी को जब भी गोपाल दिख जाता तो पूछ लेती, बच्चे कितना समय और लगेगा स्वर्ग की यात्रा में? तो गोपाल उसे समझा देता, काकी स्वर्ग के दूतों से बात चल रही है, यात्रा के लिए। काकी बेचारी चुप हो जाती। इधर एक सैनिक ने सोचा कि यह बात अगर हम महाराज को बता दे तो हमें इनाम मिल सकता है। महाराज को हमारी वजह से स्वर्ग यात्रा करने को मिल जाएगी तो मुंह मांगा इनाम देंगे। उसने अपने साथी से इस बारे में बात की तो वह भी राजी हो गए।